कार सिस्टम पूरी तरह से जी। फेल हो गई है। क्या अब ये पूरी तरह से मान लिया जाए, क्योंकि सेना की अब मदद मांगी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। हालांकि ये बहुत पहले मांग लेनी चाहिए थी। सरकार ये कबूल नहीं कर रही थी कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं। बार बार ये कहा जा रहा था कि ठीक हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। एक आरोप जो लगता था वो केंद्र सरकार पर कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हमें, तो हम क्या करें। ऐसे में क्या लगता है आपको, सेना हालातों को कितना सुधार पाएगी? और अब अगर सेना की मदद मांगी गई है तो खासतौर पर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हालात कितने बदल सकते हैं इससे और कितने बदलेंगे, क्या मानते हैं आप? शंकर जी, सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे को अपनी सेना पे हमेशा गर्व रहा है। जब हम 40 मुल्कों से विश्व के मदद ले रहे हैं, वो अलग बात है कि हिंदुस्तान की छवि अगर आप पिछले 15 सालों की बात करें तो हमारी डोनर की हो गई है, ना कि टेकर की। पहली बात तो ये गलतफहमी किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि यहां पर अगर ये समझते हैं कि हम हाथ फैला के किसी से मांग रहे हैं। अगर 40 मुल्क आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके आड़े वक्त जब उनके देश में राष्ट्रीय आपदा आई थी, हिंदुस्तान उनकी एक आवाज पे उनके साथ खड़ा हुआ था। तो यहां पर अच्छे कर्म करे हिंदुस्तान ने, तो उसका आज ये फलस्वरूप आज वो लोग खड़े हुए हैं। और आपने सवाल पूछा सेना का, निश्चित बात है कि देखिए कि वो दौर, वो आज ये राजनीति का समय नहीं है, ना ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया था, सेना से सबूत मांगे गए थे सर्जिकल स्ट्राइक के, तो यहां सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा कहा था किसी ने। मैं ये बोलना चाहूंगा, कम से कम कुछ मामले जो राष्ट्रहित के होते हैं, हमारे सर पे ये कोरोना की दूसरी लहर की मार पड़ी हुई है, संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। यहां पर जो भी बन पाए मदद वो लेनी चाहिए। और 100 बातों की एक बात कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, हम लोग पत्रकार विश्लेषक बाद में हैं, पहले इस देश के नागरिक हैं। हम लोग सब देश प्रेमी हैं। हम लोग सब एक संकल्प लेना चाहिए कि एकजुट होंगे, देश को जल्द से जल्द छुटकारा दिलाना है। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कोई मुल्क इस समय कोरोना के संक्रमण या उससे जूझ रहा है, वो हमारा देश है। यहां पर क्या हम सबका दायित्व नहीं बनता? और यहां पर तो अब इस समय बिल्कुल जो भी बन पाए, जान बची तो लाखों पाए, जान है तो जहान है। और यहां पर संपूर्ण लॉकडाउन भी अगर करना पड़े, नहीं, वो निश्चित बात है कि आज उनके साथ संवेदना दिखानी पड़ेगी जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। उनका क्या होगा? रोजगार तो दूर की बात। ये देखिए कि शमशान घाटों में आज यहां पर कतारें लगी हुई हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे, मतलब वो हालत हो रखी है। तो यहां पर तो कम से कम देर आए दुरुस्त है। अगर हम समझ रहे हैं सेना का महत्व, या पूरे देश को सेना, देखिए सेना तो हमेशा जब भी आपदा आई है, बाढ़ आई है, कुछ कोई भी हो, किसी भी तरह की त्रासदी आई है, तो सेना तो हमेशा एक आवाज पे देश के साथ, देशवासियों के साथ खड़ी रही है कि कैसे उनको उभार पाए उस संकट की घड़ी से। यहां पर कम से कम अब कुछ अच्छे संकेत मिल भी रहे हैं। देखिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, मैं बार बार हर एक मंच पे बोलता हूं, शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तो वो नजारा देखते ही बनता था। मैं खुद विधानसभा जाता था बतौर पत्रकार, 1998 से लेकर 2013 तक हर एक चीज की जिम्मेदारी वो लिया करती थी। तभी आप आज विकास के कार्यों, अगर दिल्ली की बात करें खास तौर पे, वो श्रेय उनको जाएगा निस्संदेह, कोई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो भी दौर था, लेकिन यहां पर आत्ममंथन करने की सबको आवश्यकता है। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन और ये भी समझना पड़ेगा। आपने चुनाव की बात करी, मैं बिल्कुल मेरे पहले जो प्रवक्ता, ऑक्सीजन से जो मौतें हो रही हैं, केंद्र राज्य पर डाल देता है, राज्य केंद्र पर डाल रहा है, आम जनता मर रही है, आम जनता का दम घुट रहा है। आना चाहता हूं आपका सवाल जी। देखिए, मैं वही बोलना चाहता हूं, इतने समय से अभी ये बात तो निश्चित है। देखिए, इसके पीछे तो जब हम जांच पे मामले की तह तक जाएंगे, जब हम इस संकट से उभरेंगे, तब बहुत जांच कमेटी बैठेगी, पता चलेगा कहां क्या खामियां थी, क्या गलतियां हुई, क्या ये चीन का षड्यंत्र था, गैर रासायनिक युद्ध का, वो बात की बात है। बहरहाल तो मुद्दा ये होना चाहिए कि जो किल्लत मची हुई है ऑक्सीजन की, और समझना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं। एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए, योगी सरकार को भी एक फटकार लगाई कि भाई आप जो SOS कॉल कर रहा है, एक आम नागरिक गुहार लगा रहा है ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर, तो आप उसको गलत ना समझे। आप बात करते हैं कोएर्सिव एक्शन की, तो वहां पर उन्होंने बोल दिया कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होगी उनके खिलाफ कि जो ऐसे कोएर्सिव एक्शन लेगा। उन्होंने DGPs को भी निर्देश दे दिए बिल्कुल साफ। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, साथ में एक ही स्वर में बोलना चाहूंगा कि ये भी हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो आप लोगों को अगर गलत उम्मीद किसी को हम दे दें, हम बोले हाँ ऑक्सीजन वहां पर है, वो हेल्पलाइन नंबर, वो हेल्पलाइन काम ही नहीं कर रही, तो ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, किसी के पास व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करें। इस समय तो सोशल मीडिया का सदुपयोग करने का समय है, क्योंकि वही एकमात्र विकल्प रह गया है। ठीक है, हम तो घरों में